समापिका क्रिया। वाक्य में समापिका क्रिया वह है जो वाक्य को पूरा करती है। किसी वाक्य में कार्य का समाप्त हो जाना ही समापिका क्रिया है। क्रिया को हम समझते हैं जहाँ काम होने या कार्य के करने का पता चलता है। लेकिन यहाँ पर क्रिया कौन सी है उसे कहा जाएगा समापिका क्रिया, यानी जो क्रिया समाप्त हो रही हो, समाप्ति पर वाक्य के आखिरी में हो। जैसे राम घर गया, तो यहाँ पे गया, जाना क्या है? क्रिया है, लेकिन ये कौन सी क्रिया मानी जाएगी? क्योंकि अंत में आई है वाक्य के, तो इसे कहा जाएगा समापिका क्रिया। बच्चे खेल रहे हैं। खेलना, खेलना क्रिया है, तो खेल रहे बच्चे ऐसा नहीं आया है, बच्चे खेल रहे हैं, तो यानी यहाँ पर ये इसको समाप्त कर रही है क्रिया, तो ये समापिका क्रिया का उदाहरण है। इसे और विस्तार से फिर समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है। किसी वाक्य में समापिका क्रिया की पहचान है, वह वाक्य के अंत में आती है, कार्य के समाप्त होने की सूचना देती है। ऐसी क्रिया ही समापिका क्रिया है। यह क्रिया कर्ता, कर्म, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलती है। तो कैसे पहचाने वाक्य में? कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में कैसे पहचाने कि ये समापिका क्रिया है, यानी वाक्य में वह क्रिया हटाने पर वाक्य अधूरा लगता है। यह भी कह सकते हैं कि जिस क्रिया को जोड़ने पर वाक्य पूरा हो जाता है, वही समापिका क्रिया है। और हाँ, वाक्य स्वतंत्र रूप से पूरा लगना चाहिए, पूरा होना चाहिए। कैसे देखते हैं अभी? जैसे ये उदाहरण है, राम स्कूल गया, जाना, ये क्रिया है लेकिन अंत में लग रही है वाक्य के, इसलिए ये समापिका क्रिया। और अगर हम इसे छोड़ दें तो राम स्कूल, अधूरा हो रहा है वाक्य। तो पूर्ण वाक्य पर क्रिया अंत में है, तो वो समापिका क्रिया है। सीता किताब पढ़ती है क्रिया है, और कहाँ लग रहा है? वाक्य के अंत में क्रिया है, तो ये समापिका क्रिया का उदाहरण है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, समापिका क्रिया। माँ खाना बना रही है, समापिका क्रिया। मैं होमवर्क करूंगा अभी करा नहीं, क्रिया है करने वाली, तो ये आपका समापिका क्रिया का उदाहरण है। और उदाहरण देख लेते हैं। पक्षी उड़ गए, यानी उड़ना, क्रिया है गए, उड़ गए यानी उड़ गए, तो यहाँ पर अंत में आया है, तो समापिका क्रिया। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना क्या है? क्रिया है, तो ये पूरा का पूरा पढ़ा रहे हैं। हम अगर पूछा जाएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा। वह पानी पीता है, पीना क्या है? क्रिया है, तो यहाँ पर ये समापिका क्रिया है। और हमने पढ़ा और जाना कि सभी वाक्यों में क्रिया के आते ही वाक्य पूरा हो गया। और अगर हम इसे छोड़ देते हैं, वह पानी, अधूरा हो रहा है। शिक्षक पढ़ा, क्या हो रहा है? अधूरा हो रहा है। पक्षी उड़, तो पूरा नहीं हो रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ, बार बार आपको बताया जा रहा है कि अंत में क्रिया से वाक्य समाप्त हो रहा है, तो वो समापिका क्रिया है। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न से हम इसको और समझते हैं। किस क्रिया से वाक्य पूरा हो जाता है? असमापिका क्रिया, नहीं। सहायक क्रिया, नहीं। समापिका क्रिया, यस। विशेषण, नहीं। तो ये हमारा सी उत्तर सही है। अगला बहुविकल्पीय एक और प्रश्न देख लेते हैं। वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी होती है? संज्ञा, नहीं। सर्वनाम, नहीं। समापिका क्रिया, विशेषण जो है, नहीं। तो समापिका क्रिया, तो सी उत्तर सही है। नीचे दिए गए वाक्य में समापिका क्रिया पहचानिए। राम दूध पीता है, तो राम, नो। दूध, नहीं। है, नहीं। सही उत्तर है पीता है। इसी प्रकार कौन सा वाक्य समापिका क्रिया वाला है?
राम पढ़ते हुए, खेलते हुए बच्चे, मोहन स्कूल गया, किताब पढ़ना, मोहन स्कूल गया। क्यों? क्योंकि पूरा वाक्य समाप्त यहाँ पर हो रहा है, गया, जाना, ये क्रिया है तो ये समापिका क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, समापिका क्रिया के बिना वाक्य कैसा होगा? पूरा? नहीं। अधूरा? यस। सुंदर? अच्छा नहीं होगा। लंबा? नहीं। तो बी उत्तर हमारा सही है। इसी प्रकार सीता हंस रही है, वाक्य में समापिका क्रिया है हंस रही है। सीता नहीं, हंस नहीं, रही नहीं, बल्कि डी उत्तर है, सीता हंस रही है, ये समापिका क्रिया है। अगला देखते हैं, कौन सा शब्द क्रिया है? लड़का तो संज्ञा है, सुंदर विशेषण है, दौड़ता है बिल्कुल ये क्रिया है, मैदान संज्ञा, वस्तु स्थान आपने पढ़ाई है संज्ञा। तो ये हमको इस तरीके से और भी पुख्ता हो रहा है। मैं घर जाऊंगा, वाक्य में समापिका क्रिया कौन सी है? बिल्कुल मैं नहीं, घर नहीं, जाऊंगा यस, जाऊंगा हूँ नहीं। तो यहाँ पर जाऊंगा समापिका क्रिया है। किस वाक्य में समापिका क्रिया नहीं है? राम आया, आया अंत में हो रहा है बिल्कुल, यहाँ पे समापिका क्रिया है। बच्चे खेल रहे हैं, बिल्कुल खेल रहे हैं, समापिका क्रिया है। किताब पढ़ना, ये पूरा नहीं बन रहा है वाक्य तो इसका मतलब यहाँ पर समापिका क्रिया नहीं है। माँ खाना बनाती है, बिल्कुल ये भी समापिका क्रिया का उदाहरण है। तो समापिका क्रिया का उदाहरण नहीं है ये सी। तो यहाँ हम 3 और वाक्य से परिचित हो पाए हैं जो समापिका क्रिया के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, समापिका क्रिया सामान्यतः कहाँ आती है? वाक्य के आरंभ में नहीं, वाक्य के बीच में नहीं, वाक्य के बाहर नहीं। तो सही उत्तर है सी, वाक्य के अंत में। बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11, पक्षी उड़ गए, वाक्य में क्रिया कौन सी है? उड़ना क्रिया है लेकिन यहाँ पे पक्षी नहीं है। उड़ नहीं आधा हो रहा है, गए नहीं बल्कि उड़ गए, ये सही उत्तर माना जाएगा। इसी प्रकार समापिका क्रिया किस काल में हो सकती है? भूतकाल में भी हो सकती है, वर्तमान काल में भी हो सकती है, भविष्य काल में भी हो सकती है, यानी सभी कालों में ये हो सकती है लेकिन उसका स्वरूप बदल जाएगा। है ना? मैंने किताब पढ़ी थी, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ूंगा, तीनों में आ रहा है ना? तो पढ़ना महत्वपूर्ण है तो उसके हिसाब से समापिका क्रिया बदल जाएगी, लेकिन तीनों कालों में समापिका क्रिया हो सकती है। वह लिख रहा है, वाक्य पूरा होता है क्योंकि वह लिख रहा है, क्योंकि इसमें भी बिल्कुल समापिका क्रिया है, संज्ञा तो नहीं है। ये तो वह तो क्या है, सर्वनाम है। तो ये लिख रहा है, वह सुंदर लिख रहा है, तो फिर ये विशेषण का एक उदाहरण होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये विशेषण भी नहीं है। और सर्वनाम तो है, बिल्कुल है, वह सर्व वह, लेकिन यहाँ लिख रहा है, वाक्य पूरा है तो यहाँ पर ये भी नहीं है, बल्कि सी उत्तर सही है क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा स्पष्ट समापिका क्रिया का उदाहरण है, वह लिख रहा है, ये पूरा सही उदाहरण है। अगला चलते हैं, किस विकल्प में सही समापिका क्रिया है? यानी सही, खाना क्रिया है बिल्कुल, पढ़ना ये भी क्रिया है, खेलना ये भी क्रिया है, लेकिन कौन सी? यहाँ पे समापिका क्रिया पूछ रहे हैं, खेलता है। अगर वाक्य बनेगा वह खाना, नहीं हो रहा है, वह पढ़ना, नहीं हो रहा है, वह खेलना, नहीं हो रहा है, लेकिन हम जब बनाएंगे वह खेलता है तो ये पूर्ण समापिका क्रिया है, तो इसलिए डी उत्तर हमारा सही है। समापिका क्रिया से हमें क्या पता चलता है? वस्तु का नाम, काम का पूरा होना, गुण का पता, संख्या का पता। तो यहाँ पर बी उत्तर सही है, काम का पूरा होना। समापिका क्रिया ही
वाक्य के अंत में लगती है। वो वाक्य जिसमें क्रिया हो रही है, क्रिया के होने का पता चल रहा है या काम के हो चुके होने का पता चलता है, लेकिन वो वाक्य के अंत में होना चाहिए, उसे ही हम समापिका क्रिया कहेंगे। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। बच्चे खेलते हैं अंत में लग रहा है क्या है, वाक्य को पूरा भी कर रहा है और अंत में क्रिया लग रही है समापिका क्रिया। माँ खाना बनाती है, बिल्कुल अंत में है क्रिया, तो ये भी समापिका क्रिया का उदाहरण। वह पढ़ने लगा, तो ये भी समापिका क्रिया का उदाहरण। मैं घर गया, ये देखो घर गया, गया तो जाना समापिका क्रिया। उसने पानी पिया, पिया पानी को पीना क्रिया है, तो यहाँ पे ये भी समापिका क्रिया का उदाहरण है। तो आज हमने समापिका क्रिया को अच्छे से समझने की कोशिश की। उम्मीद है आप समापिका क्रिया को अच्छे से समझ गए होंगे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी या आपको किस तरह की वीडियो चाहिए हिंदी में। हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।